सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की कहानी एक जटिल और विविध इतिहास को छूती है। उनका परिवार शिया अलावी समुदाय से है, जो सीरिया के सुन्नी मुसलमान बहुल आबादी में अल्पसंख्यक है। ये सवाल अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है कि आखिर सुन्नी बहुल सीरिया में आधी सदी तक शिया परिवार का शासन कैसे चला। तो चलिए आज एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस एपिसोड में बात इसी मुद्दे पर होगी। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 1971 में सीरिया की सत्ता संभाली थी। उन्होंने देश में एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की, जिसने उनके परिवार को आधी सदी तक शासन करने का मौका दिया। शुरू में बशर अल असद को अपने पिता की विरासत संभालने के लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन बड़े भाई बासिल की मौत के बाद इस राह पर उनकी यात्रा शुरू हुई। हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद बशर अल असद ने 2000 में सीरिया के राष्ट्रपति का पद संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, लेकिन उनका शासन ज्यादा विवादित और हिंसक भी रहा। कुछ समय के लिए सीरिया ने नागरिक बहसों और अपेक्षाकृत अभिव्यक्ति की आजादी का एक छोटा दौर देखा, जिसे दमिश्क स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन साल 2001 में सुरक्षा बलों ने दमन का चक्र फिर से चला दिया और सत्ता के मुखर विरोधियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। बशर ने सीमित आर्थिक सुधारों की नींव रखी, जिसने निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया। बशर अल असद ने विदेश नीति में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए सावधानी से काम लिया। एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद असद के शासन को निरंकुश रवैये वाला कहा जा सकता था, क्योंकि इस दौरान विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता रहा। उनके कार्यकाल में देश ने खूनी जंग देखी। सीरियाई गृह युद्ध जो 2011 में शुरू हुआ, उसने असद शासन को गंभीर चुनौती दी। विद्रोहियों और इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों ने असद की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके चलते लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और हजारों लोग मारे गए। असद विरोधी प्रदर्शनों में शुरू में लोकतंत्र और सभी के लिए आजादी की मांग की गई थी, लेकिन जल्द ही गुटबाजी सतह पर आ गई। विपक्षी गुटों ने आरोप लगाए कि सरकार सुन्नी बहुसंख्यकों की बजाय अलवाइतों को तरजीह दे रही थी। इस्लामी गुटों ने अलवाइतों के खिलाफ दुश्मनी वाला रुख अपनाया, जबकि हिजबुल्लाह की अगुवाई वाले शिया मिलिशियाए ईरान के वफादार थे और असद सरकार का समर्थन करने के लिए सीरिया आ गए थे। इसके बाद इराक के चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का भी दबाव लगातार बनता रहा। खैर, वक्त बीता। 2015 में एक बार फिर ऐसा लगा कि असद सरकार गिर जाएगी। साल 2023 में सीरिया को अरब लीग में शामिल किया गया और अरब देशों ने दमिश्क में अपने दूतावास को फिर से बहाल कर लिया। असद की सरकार ने रूस और ईरान की मदद से विद्रोहियों को कई बार दबा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। इस बार आधी सदी से सुन्नी मुस्लिम बहुल सीरिया पर राज कर रहे शिया परिवार के राजकुमार को सत्ता तो क्या, देश छोड़कर भागना पड़ा। खैर, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।